गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हमारे पिछले एक दो दिनों से कंटिन्यू हमारा चैप्टर रनिंग में है, चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ पास्ट मीन्स अतीत की झलकियाँ। हमने इस चैप्टर के 6 पॉइंट्स जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट डे हमारा 7 पॉइंट जो था द स्पार्क्स यानी चिंगारी 1855 टू 1857 ये हमारा रनिंग में था। तो बेटा हमने अब तक पढ़ लिया था कि इस टाइम तक 1855 तक जो सारे ब्रिटिशर्स जो थे, इंग्लिश मैन जो थे, उन्होंने भारत के सभी राज्यों में अपना अधिकार कर लिया था और पूरा भारत जो था वो ब्रिटिश एरिया बन चुका था। और उनके द्वारा जो किसान थे उन किसानों की ज़मीनों को छीन लिया गया था और उन पर भारी टैक्स लगा दिया गया था। और इसके बाद उन्होंने एक एक्ट बनाया था, जिस एक्ट के तहत, थर्ड एक्ट जो उन्होंने बनाया, उस थर्ड एक्ट के तहत वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में भी बंद कर सकते थे। ये उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कुछ इंडियंस उनके खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो अब वह किसी को भी जैसे भी कोई थोड़ा सा उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता, अब उनके नियम के अनुसार वह बिना मुकदमा चलाए ही उसे जो है वो जेल में डाल दिया करते थे। इन सब के बावजूद और बुरे हालात तो तब हुए जब जो है उनके ब्रिटिशर्स के द्वारा नए भूमि कानून को बना दिया गया, एक नया भूमि कानून तैयार किया गया और जिस कानून के तहत बंगाल के जो संथाल लोग थे उन सबकी ज़मीनें छिन गई। अब उनकी ज़मीनें छिनने के कारण जो सारे किसान थे वो पूरी तरीके से जो है वह रिबेलियन हो गए, विद्रोही हो गए। और जो उन लोगों ने जब अंग्रेज़ों का विरोध किया इस चीज़ का कि तुम हमारी ज़मीनें खरीद जो है वो पूरी तरह से हमसे छीन रहे हो, तो इसके बदले में जो ब्रिटिश थे, जो सेना थी अंग्रेज़ों की, उन अंग्रेज़ों ने भारतीयों को, जो उनके विद्रोही थे, उनको भी मारा और विद्रोहियों के सपोर्ट करने वाले लोगों को भी मार दिया। अब धीरे धीरे ये जो असंतुष्टि की जो भावना थी, डिससेटिस्फैक्शन जो था, वह पूरी तरीके से सिर्फ अब किसानों में ही नहीं, भारतीयों में ही नहीं, बल्कि भारत के वह लोग जो कि ब्रिटिश सेना में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया करते थे, सेना के पद पर कार्यरत थे, उनके बीच भी यह डिससेटिस्फैक्शन फैल गया था। क्योंकि उन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा कहा जाता था कि तुम्हें समुद्र पार कर कर जाना है, तभी वह कहते हैं कि, और जो हमारे भारतीय थे वो समुद्र पार करने के लिए राजी नहीं थे क्योंकि उनका मानना था कि यह उनके रीति रिवाजों के खिलाफ है। इसीलिए धीरे धीरे उनके अंदर विद्रोह जो था वो बढ़ता जा रहा था। और उसी के बीच मैंने आप लोगों को लास्ट डे एक घटना बताई थी कि जो वहाँ के ब्रिटिश हमारे जो अधिकारी थे वह हमारे भारतीय सैनिकों को जो कारतूस चलाने के लिए दिया करते थे, उन कारतूसों को चलाने से पहले उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था और हमारे भारतीय उसे खोलने के लिए एग्री नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो है सूअर और गाय जो होते हैं उनकी चर्बी को मुंह में लगाना सबसे बड़ा जो है वो पाप माना जाता है। और वह उस समय जो वो कारतूस बने हुए होते थे वह सूअर और गाय की चर्बी के बने हुए होते थे, जिन्हें चलाने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। और जितने भी हमारे भारतीय थे वही सबसे नीची पोस्ट पर कार्य किया करते थे, क्योंकि ऊंची पोस्ट पर तो वहाँ सेना में ब्रिटिश अधिकारी वाइट मैन जो थे वह वहाँ पर नियुक्त थे और उन लोगों को ही जो है वह ऊंची पोस्ट पर रखा जाता था और उन्हें ही बड़ी सैलरी दी जाती थी। और भारतीयों के साथ तो वहाँ भी जो है वो विरोधाभास, यानी कि उनके साथ तो वहाँ भी जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। अब इसी बीच में जब सारे के सारे सैनिक जब डिससेटिस्फाई हो चुके थे, तब उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने की ठान ली थी। और उनकी सेना का एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, आखिरकार मंगल पांडे उन सिपाहियों का नेता बना, उनका जो है वो उनका लीडर बना और उनके नेतृत्व में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह इस प्रकार के सेना के विद्रोह को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनके द्वारा मंगल पांडे को मार दिया गया। उनके द्वारा क्या कर दिया गया? मंगल पांडे को जो है वह मार दिया गया। अब यहाँ देखिए, मंगल पांडे को तो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर ही दिया था। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और उसके आगे जो है अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब यहाँ देखिए आगे वो कह रहे हैं
कि जब भारतीय सिपाहियों ने जो है वो अंग्रेजों की टुकड़ी पर हमला कर दिया तो जो मंगल पांडे थे उन्हें तो फांसी दे दी गई। अब फांसी देने के बाद जो और भी अधिकारी थे सिपाही जो थे वह और ज़्यादा विद्रोह पर आ गए और इसके कारण उन्होंने अब सेना में काम करने से मना कर दिया था और उन्होंने अपनी वर्दियां उतार ली थी, जिसके कारण कुछ अंग्रेज अधिकारी जो थे वह बहुत ज़्यादा कुछ अंग्रेज अधिकारी जो थे वह समझाने की कोशिश करने लगे। कोई भी अंग्रेज अधिकारी जो था वह झूठी झूठी बातें कर भारतीयों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि भारतीय रिवाजों को और उनकी जो परंपरा है उसे समझने की कोशिश करता हो। तो देखिए, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब उनमें से कुछ अधिकारियों ने अपना एक मन बनाया कि वह जिस प्रकार वह धीरे धीरे भारतीयों के रिवाजों को समझ सके या उनके मन के समझने की कोशिश करें, इस प्रकार का वो दिखावा करने की कोशिश करते हैं। वॉट, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सवाल किया गया है, क्या वास्तव में कैसा था कि कोई कोशिश कर रहा था। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। अब यहाँ देखिए लाइन इसमें आ गई है जो कि मैंने अभी आपको पहले डिस्क्राइब की थी, पहले बता दी थी, वह लाइन यहाँ पर आ गई है कि यहाँ देखिए वही चीज़ बता दी गई है कि कुछ ऐसे सिपाही जो कि ब्राह्मण समाज के थे वह यहाँ पर दूसरों को बता रहे हैं, यहाँ दूसरे जो सिपाही हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि तुम एक अभिमानी ब्राह्मण सिपाही हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कारतूस, जो लड़ाई में जिन कारतूसों का यूज़ किया जाता है, उन्हें जब तुम मुंह से काटते हो तो तुम्हें ये पता भी है वो क्या है। वह कारतूस जो है वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं। यू हैव टू बाइट इट मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। क्या तुम्हें नहीं पता कि जिन कारतूसों को हम चलाने से पहले मुंह से काटते हैं वह कारतूस जो है वो गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए होते हैं। तभी दूसरे सिपाही कहते हैं, व्हाट, क्या ये सच है। तभी देखिए, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। तभी देखिए, गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड, यहाँ डिसीव का मतलब है धोखा देना, फ्रॉड करना, तो यहाँ डिसीव वर्ड इसी के लिए आया है। द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू। यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं कि क्या गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है। वो जानते हैं कि हम भारतीय परंपरा, अपने धर्म को कितना मानते हैं, हम गाय को माता की तरह मानते हैं, और जो हम इस प्रकार से वह हमें जो कारतूस चलाने के लिए दे रहे हैं, क्या वो इनके बने होते हैं, और उन्होंने हमसे क्या ये बात छुपाई है। क्या वाइट लोग जो हैं, यानी कि गोरे लोग जो हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखिएगा, soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their service। अब यहाँ देखिए, अब जल्दी ही एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां भेजकर ये बताया गया कि उनके राजाओं को उनकी सेवा की ज़रूरत है। यहाँ पर राजाओं के द्वारा जो है वह क्या की गई, एक गांव से दूसरे गांव में जो है वो रोटियां भेजी जाती हैं। सून यानी जल्दी ही, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। रोटियां जो थी वो एक गांव भेजी गई, एक गांव से दूसरे गांव में भेजी गई। टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर मतलब है राजा, सम्राट, ये बताने के लिए कि उनके सम्राट, उनके जो राजा हैं, वुड वांट देयर सर्विस, वो उनकी सेवा चाहते हैं, उन्हें उनकी सेवा की ज़रूरत है। तभी यहाँ देखिए, यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो यहाँ देखिए एक समझौता हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है, ये देखिए आपको साफ साफ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हाँ, मेरे सभी गांव वाले उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। हमारे जो गांव वाले हैं वो सभी उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में अब आप देखेंगे, सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, कि भारतीय सैनिकों के बीच जो लोटस फ्लावर था, कमल का जो फूल था, वो घुमाया गया। जो कमल का जो फूल थे वो घुमाए गए। इसी प्रकार भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल भी जो थे वो घुमाए गए। डेथ टू द फॉरेनर्स, डेथ टू द
फॉरेनर, और यहाँ कहा गया कि अंग्रेजों की मौत हो। यहाँ क्या कहा गया कि अंग्रेजों की मौत हो। अब अंग्रेजों की मौत होकर रहेगी। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। अब यहाँ देखिए आगे कह रहे हैं, पैट्रियट्स का मतलब होता है सबसे पहले तो देशभक्त, कि जनता ने देशभक्तों को पूरी सहायता और आश्रय दिया। अब यहाँ देखिए जो लोग देशभक्त थे उन लोगों ने लोगों से जब मदद मांगी, सामान्य जनता से मदद मांगने के लिए ये कहा, रोटियां भेजी गई, चपातियां भेजी गई और उनसे मदद मांगी गई। तो जो लोग जो है वो पूरी तरह से अंग्रेजों से परेशान थे, उन सभी ने उन्हें ये वादा किया कि हाँ वह जो है वह इस काम में उनकी मदद करेंगे। और भारतीय सैनिकों के बीच में इस सूचना को फैलाने के लिए क्या घुमाए गए, कमल का फूल घुमाया गया। अब उन सब के बीच में एक नारा बन चुका था कि इन अंग्रेजों की मौत हो, इन विदेशियों की मौत हो। और जनता अब इनके साथ थी, द मासेस यानी कि जनता, ये जनता समूह जो था अब जो था वो पूरी तरीके से उन विद्रोहियों के अर्थात उन देशभक्तों के साथ था जो कि अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते थे। इसीलिए देश की जनता ने देशभक्तों को पूरी सहायता और पूरी तरह से उन्हें शेल्टर यानी कि आश्रय दिया। अब यहाँ देखिए चिंगारी पूरी तरह से भड़क चुकी थी, जो हमने पढ़ा था चिंगारी द स्पार्क, तो ये चिंगारी पूरी तरह से भड़क चुकी थी। सैनिक जो हैं वह पूरी तरह से तैयार हो गए थे। हमारे यहाँ की जो सामान्य जनता थी वो सैनिकों का साथ दे रही थी। और अब हमारा नेक्स्ट जो और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और 8th वाला जो पॉइंट है वह है द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का मतलब होता है आपका क्रांति, विद्रोह। यहाँ क्रांति की मैंने इसलिए बोला क्योंकि यह एक ऐसा विद्रोह था जो कि एक क्रांति में बदल गया। और यह क्रांति जो है 1857 की, ये यही कहलाती है 1857 की क्रांति। तो देखिए इसी को अब हम पढ़ते हैं। Then there was a violent outbreak at मेरठ, कि ये 1857 की जो क्रांति थी उसके लिए बताया है। Then there was a violent outbreak at मेरठ, कि मेरठ में एक तरह जो था, एक तरफ मेरठ के एक हिस्से में पूरी तरीके से ये हिंसक विद्रोह जो था, वायलेंट यानी हिंसा से भरा हुआ जो विद्रोह था वो पूरी तरीके से भड़क उठा था। अब यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर अब आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है वो विद्रोह पूरी तरीके से बढ़ गया है, लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, पूरी तरह से क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। ये कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। फिर से पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? यह क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पिक्चर अब आप देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों का जो दल था वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगा, मार्च करने लगा, दिल्ली की तरफ बढ़ा। लॉन्ग लिव अवर एम्परर बहादुर शाह। उस समय हमारे यहाँ के सम्राट जो थे वो बहादुर शाह थे। जब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं बहादुर शाह सम्राट आप चिरायु हों, आप लॉन्ग लिव रहें, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आपका नाम और ख्याति हमेशा बनी रहे। ये जैसा कि आपको पिक्चर से ही दिख रहा है, ये मुगल सम्राट हैं। तो यहाँ पर वो पहुँचते हैं और ऐसा कहते हैं कि आपकी जय हो, आप चिरायु रहें, आप लॉन्ग लाइव रहें। नेक्स्ट पिक्चर देखिएगा। अब इस नेक्स्ट पिक्चर को, सबसे पहले पिक्चर्स देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पूरे चैप्टर को जो है पिक्चर के माध्यम से ही समझाया गया है। अब यहाँ देखिए, द रेबिलियन स्प्रीड वाइडर। विद्रोही जो थे अब दूर दूर तक फैल गए थे, विद्रोही दल जो था वो लगातार फैलता ही जा रहा था, विद्रोहियों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर, कि बहुत सारे ज़मींदार भी ऐसे थे जिन ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें जो थी वो अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण खो दी थी। बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे जिनकी ज़मीनें इसलिए उनसे छिन गई थी क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने नई नई पॉलिसीज़ जो बनाई थी जिसके कारण उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। एंड दे वर श्योर, यहाँ श्योर का मतलब है नाराज़ होना, परेशान होना, मतलब नाराज़ होना सबसे सही वर्ड है यहाँ पर। इसीलिए ज़मींदार भी जो थे वो अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अब यहाँ देखिए, द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और वो कहते हैं
कि आखिरकार अब इन गोरे लोगों का शासन समाप्त होना ही चाहिए, इन ब्रिटिश लोगों का शासन का अब अंत हो ही जाना चाहिए। तब देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं यस वी विल हेल्प यू, हाँ जरूर इनका अंत होना चाहिए और इस कार्य में यदि आप कदम बढ़ाते हैं या आप सब कुछ करते हैं तो हम भी आपके साथ हैं और हम लोग आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर अब जो था, अब वो जमींदारी दल जो था, जमींदार लोगों का जो समूह था, उसे भी विद्रोहियों ने अपने साथ मिला लिया था। सही बात कही जाए तो संपूर्ण भारत की जनता जो थी वह अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई थी, वह विद्रोह करने को तैयार हो चुकी थी, वह सभी अब जो थे वो विद्रोही हो गए थे। लेकिन इस विद्रोह की शुरुआत, जो विद्रोह 1857 का कहलाता है, उस विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। और अब नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये हमारे इस चैप्टर का। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 की। अब हमारा द फाइट फॉर फ्रीडम 1857 अर्थात स्वतंत्रता के लिए संग्राम, फ्रीडम यानी आज़ादी, फाइट यानी लड़ाई, आज़ादी प्राप्त करने की लड़ाई 1857। अब यहाँ देखिए मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, कि यहाँ देखिए कि लखनऊ की जो बेगम थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल, एक क्वेश्चन और कि बेगम उस समय 1857 की क्रांति के समय जो लखनऊ की बेगम का क्या नाम था, तो यहाँ है 1857 की क्रांति के समय लखनऊ की बेगम का नाम बेगम हजरत महल था। तो देखिए लखनऊ की जो बेगम थी हजरत महल, उनके मन में पहले से ही पूर्व शासकों के लिए जो है वो कड़वाहट थी, वो कड़वाहट से भरी हुई थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्योंकि गोरे लोगों ने हजरत महल से उनके साम्राज्य को छीन लिया था। जो गोरे लोग थे यानी कि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज जो थे, उन अंग्रेज़ों ने क्या किया था? उन अंग्रेज़ों ने बेगम हजरत महल से उनके साम्राज्य को छीन लिया था। इसी कारण वह भी पहले से ही अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी और इसका परिणाम ये निकला कि बेगम हजरत महल जो थी, देखिए दे जॉइंट द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर्स। अब यहाँ अफसर्स का मतलब होता है बेटा विद्रोह। अफसर्स का मतलब क्या है? यहाँ देखिए एक वर्ड दिया गया है अफसर्स, अफसर्स का मतलब होता है विद्रोह। इसी के कारण जो बेगम हजरत महल जो थी वह भी जो है वो गोरों के खिलाफ हो गई और विद्रोह में शामिल हो गई। अफसर्स अगेंस्ट द फॉरेनर, वह उनके खिलाफ हो गई और उन्होंने भी विद्रोहियों के साथ वो शामिल होकर वह भी विद्रोही हो गई। अब नेक्स्ट पिक्चर हम देख रहे हैं। बिल्कुल आपके पास बुक होगी तो आप बाकायदा क्लियर अच्छी तरह से समझ पाओगे, बुक्स नहीं खरीदी है तो खरीद लो। तो देखिए अब हमारा पॉइंट है पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, कि फैजाबाद के लोकप्रिय मौलवी थे जिनका नाम था अहमदुल्ला। जैसे नेता अहमदुल्ला फैजाबाद के जो लोकप्रिय नेता थे और मौलवी भी थे जिनका नाम था मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने लोगों से कहा, उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा राइज ब्रदर राइज द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, कि जागो भाइयों जागो, उठ जाओ भाइयों, अब ये नींद का समय नहीं है, तुम इस प्रकार अगर रहोगे तो गुलाम ही बनकर रह जाओगे, इसीलिए उठो भाइयों जागो। द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, कि अंग्रेजों का साम्राज्य जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और वह उनका साम्राज्य बढ़ाने के लिए हमारी ज़मीनों को नष्ट कर रहे हैं, अर्थात वो धीरे धीरे कर हम सभी को कमज़ोर बनाते जा रहे हैं और हमारी ज़मीनों को हमसे छीनते जा रहे हैं। ये शब्द किसने कहे थे? ये फैजाबाद के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय मौलवी अहमदुल्ला के शब्द थे। उन्होंने जनता के सामने जो है उन्हें जागृत करने का काम किया और उन्हें अंग्रेज़ों की हकीकत को फिर से, जो पहले से ही सभी भारतीय जानते तो थे लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात के लिए लोगों में हिम्मत पैदा की कि वह अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो सकें। अब यहाँ देखिए द पीपल रॉज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद,
अब यहाँ देखिए कि ये विद्रोह अब इतना ज़्यादा रंग पकड़ चुका था, यानी कि अपना इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका था कि अब लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हर जगह से खड़े हो रहे थे, चाहे वह जगह बरेली हो, कानपुर हो या इलाहाबाद हो। हर जगह से लोग उठकर खड़े हुए, विद्रोहियों के साथ मिल गए और अंग्रेज़ों को भारत से भगाने के लिए जो है वो एक साथ जुटकर तैयार हो गए। सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया था। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो, आराम से आप इस पिक्चर को देखकर ये जान सकते हो, आप भारत का इतिहास यदि पढ़ा है आपने, तो ये पर्सन जो कि हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि ये तात्या टोपे हैं। ये कौन है? तात्या टोपे हैं। तो देखिए यहाँ पर अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे कि अजीमुल्ला खान जो थे वो तात्या टोपे के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, वो कहते हैं, कौन आते हैं? अजीमुल्ला खान तात्या टोपे के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले तो आप ध्यान रख लीजिएगा, पेशवा नाना तात्या टोपे, अगर थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो आपको याद आ गया होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई इनके गुरु थे तात्या टोपे, और नाना साहेब जो थे वो इनके पिता थे। तो यहाँ पर देखिए, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब, ये वही पेशवा हैं जिन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई को अपने पुत्री के समान ही उनका पालन पोषण किया था। तो देखिए, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अजीमुल्ला खान तात्या टोपे के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अपनी इस आज़ादी की लड़ाई में पेशवा नाना साहेब को अपना नेता बनाना चाहिए। हम चाहते हैं कि पेशवा नाना साहेब हमारे नेता बने, क्योंकि अब हम इन अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त कर कर ही रहेंगे, ऐसा हमने ठान लिया है। और इसमें हम पेशवा नाना साहेब का नेतृत्व चाहते हैं कि वह हमारे नेता बने। अब यहाँ देखिए, द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought peace battles all over North India। अब यहाँ देखिए कि देशभक्त अंग्रेज, अब चारों तरफ से जो देशभक्त थे वो इकट्ठा हो चुके थे, सब देशभक्त जो थे वो मिल चुके थे, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया था कि ब्रिटिशर्स को अब भारत से हटा देना है, इन्हें यहाँ से भगा देना है और अपनी आज़ादी को प्राप्त करके रहना है। इसीलिए जितने भी देशभक्त थे उन सभी ने वो सब इकट्ठा हुए और अंग्रेज़ों पर टूट पड़े, और पूरी तरीके से जो नॉर्थ इंडिया था, जो उत्तर भारत था, उस उत्तर भारत में युद्ध की शुरुआत हो गई और वो युद्ध करते रहे और युद्ध को लड़ते रहे। देखो ये युद्ध कब अंत हुआ था, फिर से बता दूं, 15 अगस्त 1947, उसी दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। कि यहाँ देखिए कि जो 80 साल के जो कुंवर सिंह थे, बिहार के 80 साल के कुंवर सिंह की कलाई में एक गोली लगी। ये लड़ाई जो हुई थी, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, कि 80 साल के जो कुंवर साहब थे बिहार के, उनको भी इस युद्ध के अंदर जो एक गोली थी वो कहाँ लगी? उनकी कलाई पर जाकर लगी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। और जब उनके कलाई में गोली लग गई तो कुंवर सिंह इतने महान थे कि उन्होंने अपने हाथ को ही काट कर अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया? अपने हाथ को ही काट कर अलग कर दिया और कहा कि हे माँ गंगा, मदर गंगा, हमारे यहाँ गंगा नदी को माँ कहा जाता है, देवी कहा जाता है, देवी के समान पूजा जाता है। तो वह गंगा नदी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ गंगा, ये मेरी तरफ से आपको अंतिम भेंट है, क्योंकि अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए मैं जब तक जीवित हूँ तब तक तो ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, मेरे मरने के बाद ही ये युद्ध समाप्त हो सकता है। मेरी तरफ से ये युद्ध की समाप्ति तभी होगी जब मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। तो हे माँ गंगा, ये मेरा लास्ट ऑफर जो है, अंतिम भेंट आपके लिए है, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो देखो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ साथ हम आपको बता दें कि ये चैप्टर जो था ये हमें 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग तक ही दिया गया है। अब 57 के बाद 1947 तक कैसे कैसे युद्ध हुआ, किन किन लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसका विवरण इसमें नहीं दिया गया है। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इस युद्ध का परिणाम जो था वह हमें 15 अगस्त 1947 को मिला और तब हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया था।
तो ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम जो है वो नेक्स्ट डे करेंगे। आज आप अपने चैप्टर को रिवाइज कर लेना, जो इसके हार्ड वर्ड्स है वो हार्ड वर्ड्स कंप्लीट कर लेना।